और एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो टाइम के साथ साथ जो देश के अंदर तमाम तरह की अराजकताएं फैलती हैं, उनमें से सबसे बड़ी अराजकता का मैं अगर कहना चाहूँगा, जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सर तन से जुदा वाले गैंग हैं। अभी देखिए, जब ये अ, नुपुर शर्मा का केस था, कितने लोगों की गर्दनें काटी गई। ठीक है, उन पे बहुत कुछ जो मेन हार्ड लाइनर जो स्टेटमेंट या कुछ एक्शन ऐसा कुछ होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया नहीं, क्योंकि ये पूरे देश में फैल रहा था। राजस्थान में कई लोगों की गर्दनें काटी गई, जैसे कन्हैया लाल है। यूपी में भी एक जो लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ में एक जो हिंदू हिंदू कोई संगठन था, उसके जो चीफ थे, उनको उनकी गर्दन काट दी है उनके घर में जाकर। ठीक है, ऐसे तमाम घटनाएं सरतन से जुदा वाली हो गई, और आए दिन ये लोग धमकी देते रहे सरतन से जुदा। अब ये काम किसका है? जो आम लोग हैं, जो सीधे साधे हैं, जो कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, उनको प्रोटेक्शन और उनकी ये उम्मीद सरकार से कि हम हमारे ऊपर अगर कोई गलत एक्शन लेता है, कोई अराजक तत्व यदि कुछ करना चाहे, खुलेआम धमकी देना चाहे, तो किससे उम्मीद रखें? सरकार का काम है ना उनको सिक्योरिटी देना, और उन लोगों को अंदर करना या उनको कानून का भय दिखाना। एक स्टेटमेंट नहीं निकला होम मिनिस्ट्री से किसी भी राज्य में कि ये इसको संभालिए, या फिर कोई ऐसा कानून बनाते या कोई उन पे एक्शन लेते जो धमकी आए दिन देते रहते हैं। जब तक बात मोदी या डायरेक्ट अमित शाह के ऊपर नहीं आएगी, तब तक ये लोग ची नहीं बोलते हैं, ची बोल जाए। कोई भी कितने मरता रहे, बिल्कुल शांत देखते रहेंगे। कोई भी धमकी आके देख रहा है कि हम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फलाना ठिकाना 5 मिनट के लिए हटा दो, हम काट के मार के चला देंगे। अब देखिए, कश्मीर कश्मीर में जो पलायन हुआ था 5 लाख कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का। ठीक है, सेम सिनेरियो बंगाल में हुआ 2021 के असेंबली इलेक्शन के बाद। असम की ओर और तमाम स्टेट की ओर भागे वहाँ के लोग, बस्तियाँ जलाई गई, रेप हुए। गवर्नमेंट आपकी थी पूर्ण बहुमत में थी, 303 तो केवल बीजेपी की सीटें थी। क्या आपने किया एक्शन? तो भाई, केंद्र में आपकी सत्ता रहे, 400 सीटें रहे या 543 ही पूरी हो जाए, अदर स्टेट वाले आपसे क्या उम्मीद रखें कि अगर उन पर कोई मुसीबत आएगी तो क्या केंद्र में बैठी बीजेपी उनकी मदद करेगी? क्या केरल में मदद कर रही है? बीजेपी के कार्यकर्ता ही मारे जा रहे हैं वहाँ पे, बंगाल में मारे जा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी जीत जाती, लेकिन वहाँ के जो वोटर्स हैं उनको डर लगा रहता है कि अगर जरा से भी चूक गए तो ये बाद में आएंगे और चुन चुन के मारेंगे, जैसे 2021 में हुआ था, 2019 में लोकसभा इलेक्शन के बाद हुआ। ठीक है, तो ये हाल है बीजेपी का। जो इस बार सीटें कम आई हैं, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया हुआ है। इनको आईना देखना चाहिए और इनको विचार करने की ज़रूरत है कि सत्ता में एक बार आ गए तो आप तो बिल्कुल केयर ही छोड़ देते हो कि हमें बस एक बार केवल वोट जिता दो, 400 पार करा दो, अगली बार 450 का नारा आएगा, फिर 543 का नारा आएगा। बस इनकी सरकार यूपी में भारत में बनवा दो। आगे आगे चल के अगर चांद या मंगल में भी सरकार बनाने की बात है तो वहाँ भी बनवा दो। बस ये मलाई खाएंगे, बाकी लोग मरते रहें। हम हिंदू और जो कानून को मानने वाले लोग हैं, जो कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, वो अगर इनका विरोध करते हैं तो इन पे एक्शन हो जाता है तुरंत। ठीक है, वो लोग चाहें, दूसरी पक्ष के चाहे लेफ्टिस्ट चाहे एंटी नेशनल चाहें, तो जिस राज्य को चाहे बाधित कर दें, जिस रोड को चाहे बाधित कर दें, जिसको चाहे मार के गायब हो जाए, कोई एक्शन नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, जब 2013 में ये कैंपेनिंग हो रही थी मोदी की, तो रोहिंग्या और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं लगातार, जो देश के संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं, ज़मीनें कब्जा रहे हैं। हल्द्वानी का मैंने उदाहरण दिया, आप अपने आसपास देख सकते हैं। जो मेन हाईवे रहेंगे, जो मेन रोड रहेंगी, उनके आसपास मस्जिदें बनेंगी। ठीक है, जो रेलवे स्टेशन रहेंगे उनके आसपास की ज़मीनों पे कब्जा रहेगा। रेलवे के अगल बगल जो जगह पड़ी रहती है गवर्नमेंट सरकारी जगह, उस पर भी इनका कब्जा रहेगा।
अब वो जिस दिन चाहें जौन सा ट्रैक चाहें, जौन सा रूट चाहें, वो जाम कर सकते हैं। अब बस इनको हाथ जोड़ के खड़े रहना, कुछ एक्शन भी लो, कुछ करके दिखाओ। इस बार मेरी उम्मीद है कि जो उनकी कोर कमेटी है, होम मिनिस्ट्री अमित शाह को तो मिलनी ही नहीं चाहिए, उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग लोग आने चाहिए। बाकी इस देश का बंटाधार होना तय है अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहा। जय सिया राम।